જય સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દીની અંદર પાઠ નંબર 7 કે જેનું શીર્ષક છે सोच अपनी अपनी। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। તમે જો આ પાઠની અંદર બે ત્રણ વિષય ઉપર વાદ વિવાદ કરવામાં આવેલું છે। એટલે કે પહેલું જે ચિત્ર આપેલું છે એમાં એક ગાંવ और नगर का वाद विवाद यानी कि चर्चा है। અને दूसरा प्रश्न के विज्ञान अभिशाप विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय पर विचार किया गया है। એટલે કે તર્ક વિતર્ક એટલે કે ચર્ચા વિચારણાના વિચારોને જે અભિવ્યક્ત કરવા કોઈ પણ વિષયની અંદર એને વાદ વિવાદ કહેવામાં આવે છે। वाद विवाद मौखिक भाव अभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद છે એ આપણી મૌખિક અભિવ્યક્તિ કરવા માટેનું મહત્વપૂર્ણનું અને પ્રભાવશાળી એનું એક સ્વરૂપ છે। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है અને वाद विवादની અંદર જો ચર્ચા કરવા માટે સંવાદની અંદર કોઈ પણ એક વિષય चुनવામાં आवे छे। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। અને कुछ विषय में विद्यार्थीओ શું કરે તો કે તમે જો આપણે ક્લાસની અંદર ઘણીવાર એવું કરવામાં આવે કે કોઈ પણ એક વિષય છે એ પસંદ કરવામાં આવે અને એ વિષય ઉપર એક પક્ષ બાજુ પોતાના વિચારો રજૂ કરે અને વિપક્ષ એટલે કે બીજા પક્ષ બાજુ પણ પોતાના વિચારો રજૂ કરે। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है એટલે કે વક્તા यानी कि बोलनार जो पक्षની અંદર પોતાના વિચારો છે એ રજૂ કરે છે। दूसरा वक्ता विपक्ष में इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। અહીંયા જો दो चित्रों यानी कि બે ચિત્રો આપેલા છે तो एक चित्र છે એ નગરનું છે और दूसरा चित्र है वो गांव का है। તમે અહીંયા ચિત્ર જોઈ લો કે જે જમણી બાજુ આપેલું ડાબી બાજુ આપેલું છે એ ચિત્ર છે यानी कि જમણી બાજુ જે ચિત્ર આપેલું છે એ શહેરનું છે અને ડાબી બાજુ જે આપેલું છે એ ગામનું છે। दोनों चित्रों में क्या अंतर है? અહીંયા પહેલો પ્રશ્ન એવો આપેલો છે કે બંને चित्रों अंदर क्या अंतर है? तो दोनों चित्रों में से एक गांव का चित्र है और दूसरा नगर का चित्र है। અહીંયા બે ચિત્રો આપેલા છે એમાં એક ગાંવનું ચિત્ર છે અને બીજું છે એ નગરનું છે। અહીંયા પછી गांव के चित्र में एक नदी है, उनके घाटों पर नहाते। यहाँ पर देखिए चित्र में कि गांव के चित्र है उसमें एक नदी है और उसके घाटों पर लोग छे स्नान कर रहे हैं और कपड़े धोते। कुछ स्त्रियां है वो कपड़े धोते हैं और कुछ स्त्रियां पानी भरते हैं और काम करते लोग हैं और काम करके भी रहे हैं लोग। गांव में बच्चे घर है कच्चे। यहाँ जो गांव के चित्र में कच्चे घर है, लोग मामूली कपड़े पहने हुए અને લોકોએ છે ને કેવા કપડાં સામાન્ય કપડાં પહેરેલા છે। लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण, कारण के ત્યાં છે કોઈ વાહન નો શોર બકોર ન હોય એટલા માટે ગામનું જે ચિત્ર હોય છે એ શાંતિથી ભરેલું વાતાવરણ હોય છે। અને दूसरा चित्र है वो नगर का चित्र है। चौड़ी और दो तरफा सड़क है। नगर के चित्रों में पक्के घर है, गांव के चित्र में कच्चे घर है और शहर के चित्रों में पक्के घर है मकान है और सड़क पर वाहन चल रहे हैं। गांव के चित्रों में ऐसा नहीं है। गांव के चित्रों में वाहन नहीं है तो शोर बकोर का आवाज़ भी नहीं है और नगर के चित्रों में वाहन है तो शोर बकोर हो रहे हैं।
गांव के चित्रों में ये लोग छे वो सामान्य कपड़े पहने हुए है और नगर के चित्रों में आधुनिक युग की वेशभूषा यानी कि कपड़ा पहने हुए हैं। यह दोनों चित्रों में फर्क है। गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? अहींया जो गांव और नगरना चित्रों क्या एम के कયું अंतर है અને તમને કયું ગમે છે અને શા માટે એવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવેલો છે। तो गांव के जीवन में सादगी सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है, એટલે કે ઉતાવળ એવું કશું કાંઈ છે નહીં, શાંતિથી ભરેલું વાતાવરણ હોય છે। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज और ताजगी सब्जियां खाते हैं। गांव के चित्रों में लोग हैं वो अपने खेतरों में जो अनाज उगाया है वो अनाज और ताज़ी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। गांव का जीवन कैसा है तो कि प्रकृति के बहुत नज़दीक है। और नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है, એટલે કે ઉતાવળ શોર બકોર ને ઉતાવળ ને जीवन होता है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं। गांव के चित्रों में ऐसा नहीं है, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीदकर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर बकोर होता है। लोग दुकानों, बैंक और दफ्तरों में काम करते हैं, ऐसा गांव में नहीं होता है। नगर के जीवन में शांति नहीं होती है। गांव के जीवन में शांति होती है। लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। नगर तमे हवे जो विचार कर आपणे गांव और नगर के जीवन की चर्चा की तो नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। नगर के जीवन में अनेक बाधाएं हैं, फिर भी आपको नगर के जीवन ही पसंद आएगा। क्योंकि किस लिए नगर के जीवन पसंद आएगा? क्योंकि यहाँ के लोग हैं नगर के जीवन के शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं और नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं। इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। उनके अनेक संस्थाएं पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में है उतने गांव में नहीं है, इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? प्रश्न नंबर 3, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं है। તમે જ વિદ્યાર્થી મિત્રો વિચાર કરી લો, કારણ કે આપણે તળાવનું પાણી હોય તો એની અંદર શું હોય, ઢોર નાતા હોય, કચરો એમાં આપણે નાખીએ, ગંદુ બધી વસ્તુ હોય એ એની અંદર ફેંકીએ, કપડાં એની અંદર ધોઈએ અને બધા સ્નાન પણ એની અંદર કરે, એટલા માટે એ પાણી કેવું હોય છે? ગંદુ હોય છે। હવે આપણે તળાવનું પાણી જે પીવા માટે યોગ્ય નથી એના માટેની चर्चा करिए। तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं। ज्वान मैं कीधुं एम प्राणियों पण एनी अंदर स्नान करता होय छे अने सारी गंदकी जे तळावनुं पाणी होय छे तेने बगाड़तुं होय छे। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिस आदि तरह की बीमारी जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता।
प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। અહીંયા જે આ એક નિબંધ છે વિજ્ઞાન વરદાન યા અભિશાપ, જે તમારે પરીક્ષાની અંદર પૂછાતો હોય છે, તો એની ચર્ચા છે એ તમારે કરવાની છે અને પાકી બુકની અંદર લખવાની છે। વિજ્ઞાન વરદાન યા અભિશાપ: प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वॉर्मिंग। आ वरदान विज्ञान वरदान या अभिशाप एना माटेना अहींया मुद्दाओ आपेला होय छे। विज्ञान वरदान या अभिशाप एना माटेनी आपणे चर्चा करीए। तमे जो विद्यार्थी मित्रों के कोईपण वस्तु होय एनी बे पक्ष तो होय ज ते, एक बाजू सारू होय अने एक बाजू खराब होय। तो विज्ञान पण एक एवी ज वस्तु छे के एनी बे पक्ष आपेला छे, एक खराब अने एक अच्छी। विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। विज्ञान छे अने वीजळीनी खोज करी अने आपणी मानव जाति से एनी उपर मोटो उपकार करेलो छे। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रीज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टर पेशे के तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है। टेलिविजन अने मोबाइल छे ई पण कोणे आपणे आपेलू छे? विज्ञाने ज आपेलू छे। फिल्म छे, दूरदर्शन छे ई पण एक विज्ञाननी ज भेट छे। कॉम्प्यूटर पण आपणे विज्ञाने ज आपेलू छे अने आखी दुनियानुं छे ई आपणे परीक्षण करावेलू छे। मोटर, बस, ट्रेन, हेलिकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान ने ही दिए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंचा है। सुनीता विलियम्स जे से कल्पना चावला ई अंतरिक्षनी अंदर पहुंची तो कोना कारणे? तो के विज्ञानना कारणे ही। चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग सुख लूट रहा है। इस सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी विज्ञान ने ही हमें दिया है। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है। इसमें संदेह नहीं है, એટલે કે એની અંદર શંકા નથી કે એ વિજ્ઞાન કે અભિશાપ है। એમ કે વિજ્ઞાન છે એ આપણા માટે એક અભિશાપ રૂપ છે, એ એના માટેની શંકા નથી। परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उनके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमजोर पड़ जाते हैं। सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जाति को आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसलिए हमें विज्ञान को वरदान, आधुनिक वैज्ञानिक को आभार मानना चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही हमें वैज्ञानिक सुविधाएं मिलती है। यहाँ पर दूसरा विषय दिया है, कौन शक्तिशाली है? कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अहींया जो आपणे प्रश्न जोयो, दोनों चित्रों में क्या अंतर है? गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। कौन शक्तिशाली है? कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। दी गई सामग्री पढ़िए, उनके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अहींया तमने माहिती आपवामां आवेली छे, सामग्री आपवामां आवेली छे अने एनी नीचे जे प्रश्नो आपेला छे ए प्रश्नो छे एना जवाब तमारे उपરના पेरेग्राफमांथी गोतीने लखवाना छे।
અને અહીંયા જે સ્વાધ્યાય આપેલું છે સ્વાધ્યાય પણ તમારે પાકી બુકની અંદર સરસ મજાનું સુંદર અક્ષરે લખવાનું છે. અહીંયા જો આગળ મેં તમને ઉપસર્ગ કોને કઈ રીતના લગાડો એના માટેના મેં તમને વ્યાકરણની અંદર મુદ્દો પણ શીખવાડી દીધો છે. ભિન્ન તો વિભિન્ન, દેશ તો વિદેશ, પક્કા તો અધપક્કા, ગમ તો દુર્ગમ, યોગ તો પ્રયોગ, જીવ તો નિર્જીવ, બલ તો નિર્બલ, સમજ ગેરસમજ, સુવિધા તો અસુવિધા, વાંછિત તો અવાંછિત. પછી ઉદાહરણ કે આધાર પર પ્રત્યય લગાકર શબ્દ પુનઃ લીખીએ. અહીંયા પ્રત્યય શબ્દની પાછળ પ્રત્યય લગાડવાના છે અને તમારે ફરીથી શબ્દ લખવાના છે. એક ઉદાહરણ આપેલું છે, નિયમ વત્તા ઇતિ તો નિયમિત, વિદેશ તો વિદેશી, પ્રકૃતિ તો પ્રાકૃતિક, પુત્ર તો પુત્રી, લાપરવાહા તો લાપરવાહી, ચંચળ તો ચંચલતા, યંત્ર તો યાંત્રિક, માનવ તો માનવતા, હંસી ઓર હંસી. પછી ચિત્ર કે આધાર પર કાવ્ય की રચના કીજીએ. અહીંયા તમને ચિત્ર આપેલું છે એના આધારે તમારે કાવ્ય લખવાનું છે. 2 પંક્તિ આપેલી કે ઘડી લગી દીવાર પર टिक टिक करतू चलती, दिन हो चाहे रात हो, जाड़ा या बरसात हो, कभी नहीं तू रुकती है. देश की उन्नति विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे, किसान या सैनिक. कारण सहित अपने मित्र को पत्र द्वारा बताए. पत्र અહીંયા તમારે લખવાનો છે. અહીંયા જો ભાષા सहजताમાં निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए. निधि बहुत काम करती है, रुद्र बहुत हंसता है, दिव्येश और चिराग बहुत घूमते हैं, जूही और रिया ने बहुत खरीदारी की, मुझे आज बहुत खुशी है, कल सविता बहुत हंसी थी. ऊपर दिए वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि रेखांकित शब्द बहुत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. लिंग वचन काल बदलने पर भी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. जिन पदों के रूप में लिंग वचन काल या कारण के कारण नहीं बदलते अर्थात जो सदैव एक से बने रहते हैं उन्हें अवयव, जिनमें अवयव न हो अर्थात विकार या परिवर्तन न हो उसे अविकारी पद कहा जाता है. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्दों पर ध्यान दीजिए. एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है, एक लड़की धीरे धीरे चल रही है, कुछ लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत सी लड़कियां धीरे धीरे चल रही है, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, हम धीरे धीरे चलेंगे. उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त धीरे धीरे शब्द ऐसा शब्द है जिनका प्रयोग पुल्लिंग एक वचन कर्ता लड़का, स्त्रीलिंग बहुवचन लड़कियां और अंतिम विधान में काल परिवर्तन हुआ है. फिर भी धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः धीरे धीरे अवयव है. अवयव शब्दों की सूची और तथा अथवा या वा यहाँ कल अधिक धीरे धीरे. અહીંયા તમને ઉદાહરણ આપેલા છે એમાંથી તમારે અવયવ ગોતવાના છે. નિમ્નલિખિત વાક્યોं में से ऐसे पद ढूंढिए जो अवयव है. उमंग और स्मित घर चले गए, एनी अंदर और शब्द है वो अवयव है. तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल, या शब्द आपेलो छे वो अवयव है. वाह क्या कैच लिया, वह शब्द है वो अवयव है. दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता, तथा शब्द आपेलो छे वो अवयव है. वह तेज दौड़ा, वह तेज शब्द छे वो अवयव है. અહીંયા તમારે પાઠ 7 છે એ પૂર્ણ થયો અને તેનું સ્વાધ્યાય છે અને અમુક પાઠની અંદર જે પ્રશ્નો આપેલા છે એ તમારે પાકી બુકની અંદર બધું લખવાનું છે.